नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। इस खास कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे 300 करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे से 20 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो रायपुर स्टेशन को सीधे केंद्री से जोड़ता है। चाहे देवेंद्र नगर हो, पंडरी हो, माना हो, एयरपोर्ट हो, आप कहीं भी मिनटों में यहाँ से पहुँच सकते हैं, ये सोचकर इसे बनाया गया था। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे रसूखदारों ने और आम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए एक्सप्रेसवे की जालियों को जगह जगह से काट दिया है और उस पर अवैध रूप से रास्ता निकाल दिया है, जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्योंकि बता दें कि ये गैजेट नोटिफिकेशन में प्रकाशित है कि एक्सप्रेसवे में किसी प्रकार का जो है अवैध रास्ता नहीं बनाना है। और इसके बीच में जो एक्सप्रेसवे में जगह जगह व्यापार हो रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक्सप्रेसवे में पहला अवैध रास्ता स्टेशन के ठीक पास में निकलता है। आप देखेंगे कि गुढ़ियारी इलाका जो है उसके पीछे में भाफाडी के पास आप देखेंगे अवैध रूप से रास्ता बना दिया गया है। लगातार एक्सप्रेसवे इस रास्ते को बंद करता है, लेकिन बार बार लोग इसे काट देते हैं। और आप देखेंगे को बंद करता है, लेकिन बार बार लोग इसे काट देते हैं। और आप देखेंगे रॉन्ग साइड से लगातार ट्रैफिक आता है, क्योंकि लोगों को यहाँ से अंदर जाना होता है और ये कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्योंकि जिस रास्ते में हम खड़े हैं, स्टेशन से जो गाड़ियाँ आती हैं वो निकलती है, लेकिन छोटा रास्ता अपनाने के लिए लोग रॉन्ग वे से रॉन्ग साइड से आते हैं, जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि उन्हें ऐसा अवैध रूप से रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। तकलीफ ये है कि भाई यहाँ मोहल्ला का बड़ा बसा हुआ है, घूम कर के आना मुश्किल है। टाइम क्या जाए, इधर से रास्ता नहीं, उधर से नहीं, अब इधर से फाफाड़ी होकर घूम कर के आए। तकलीफ तो हाँ, रमन मंदिर से उधर से घुसना पड़ेगा। तकलीफ तो है। ये रास्ता बंद कर देंगे तो अगर दूसरा कोई रास्ता खुल जाएगा तो उतनी ज़्यादा समस्याएं तो नहीं आएंगी। ये रास्ता बंद कर देंगे तो कितनी दिक्कत है? ये रास्ता बंद करने फिलहाल तो अभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इधर से जाने के लिए एक ही रास्ता है। अभी दूसरा कितना घूमना पड़ जाता है? उधर हमारे को तो गुढ़ियारी वालों को कम से कम ओवरब्रिज से आना पड़ता है उधर से। हाँ, मतलब 4-5 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है सर। रास्ता आधा किलोमीटर घूमना पड़ेगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा तो क्या इसका दूसरा उपाय क्या है? सर दूसरा उपाय तो ये रास्ता सही कर बनाना चाहिए। स्टेशन से निकलते ही फाफाडी चौक के पास एक्सप्रेसवे में आप देखेंगे कि अवैध रूप से बाजार बैठने लगा है। चिकन, मटन, मछली मार्केट यहाँ पर सजने लगा है। सारा तामझाम लगाकर यहीं पर दुकानें संचालित की जा रही है। गंदगी पसरी हुई है जिससे, और दूसरा एक्सप्रेसवे की चौड़ाई जो है आप देखेंगे लगातार जो है वो कम होते जा रही है। बाजार पूरे टाइम समय में बैठता है। दिन का समय है, शाम होते होते स्थिति और भी बुरी हो जाती है। आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा जगह जो है वो जो फिश मार्केट है या चिकन मार्केट है उसने ले ली है। तो आपको अकेले फाफाडी चौक नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आएंगे तेली बांधा चौक की तरफ, तो ब्रिज के नीचे आपको जगह जगह ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सड़क पर कब्जा करके वहाँ दुकानें खोल ली हैं। लेकिन या तो ना तो नगर निगम को, ना ही CGRDC को ये दिखाई देता है। रायपुर के कलेक्टर, SSP और नगर निगम के आयुक्त ने एक्सप्रेसवे का दौरा किया था और सख्त निर्देश दिए थे कि एक्सप्रेसवे में ना तो दुकानें चलनी चाहिए, ना पार्किंग होना चाहिए। लेकिन जब देवेंद्र नगर के पास आप आएंगे, आपको दिखेगा कि ब्रिज के नीचे का जो फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है वो पूरे तरीके से पार्किंग में तब्दील हो चुका है। तमाम आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी, कंस्ट्रक्शन में जो लगी गाड़ियाँ वो दिख जाएंगी। बड़े बड़े वाहन, जो चिकन ढोने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो सारी आपको दिख जाएंगी। आसपास के लोगों ने इसे पूरे पार्किंग में तब्दील कर दिया है। और देवेंद्र नगर मुख्य कॉलोनी वाली जो सड़क है आप देखेंगे, उसकी ग्रिल भी जो है वो पूरी तरीके से लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार हटा दी है। और यहाँ पर दुकान, चिकन सेंटर, तमाम चीज़ें संचालित हो रही है। तो शहर के हिस्सा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़क को बाधित किया जा रहा है इस पर, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आगे चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे रसूखदारों ने पूरी एक्सप्रेसवे को अपने इस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लिया है। देखिए, गुमटियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा कहना सही नहीं है। गुमटियों के जो गुमटियाँ यातायात में बाधा बनती हैं, उन गुमटियों को हटाने के लिए लगातार जोन के स्तर पे जो नगर निवेश की टीम है उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। हो सकता है अभी अभियान थोड़ी धीमी चल रही हो, उसमें और तेज़ी लाई जाएगी।
फाफाडी के पास आपने देखा कि घरों की दीवारों और दरवाज़ों में भी जाली लगा दी गई है, लेकिन तेलीबांधा और रिंग रोड के पास आप देखेंगे रसूख कदम कि बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है हज़ारों हज़ार फीट के, जिस पे जालियां नहीं लगाई गई हैं। और आप देखेंगे जो दीवार है उसे भी धीरे धीरे तोड़ी जा रही है, अंदर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है। स्वाभाविक सी बात है कि माल यहीं से जाता है, तो आप सोचिए कितना खतरनाक होगा जब यहाँ गाड़ियाँ आना जाना चालू हो जाएंगी। और इस पूरी योजना में नगर निगम भी पलीता लगाने में कोई कमी नहीं कर रहा है। नगर निगम ने खुद जो तेलीबांधा तालाब के सामने चौपाटी थी उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। आप देखेंगे लगातार यहाँ ठेले लगाए जा रहे हैं, गुमटियाँ लगाई जा रही हैं, इसे चौपाटी में है जो बदल दिया गया है। अब आप सोचिए जब ये चौपाटी चालू हो जाएगी, शाम को जब यहाँ भीड़ लगेगी तो क्या हाल होगा। हाई स्पीड जो गाड़ियाँ पहुँचेंगी तेलीबांधा से रिंग रोड की तरफ, तो दुर्घटना की कितनी आशंका रहेगी। क्योंकि हमने देखा है कि रायपुर में जहाँ जहाँ भी चौपाटी खुलती है, चाहे वो तेलीबांधा तालाब हो, मालवीय रोड हो, किसी भी जगह ट्रैफिक का कितना बुरा हाल होता है। तो खुद नगर निगम रसूखदारों के साथ मिलकर इस पूरी व्यवस्था को चौपट करने में लगी है। बिल्कुल मैंने इनका विरोध किया था, क्योंकि जो लोग ठेला लगा रहे हैं वो मरीन ड्राइव में पहले लगाते थे, वहाँ ट्रैफिक की दिक्कत थी। तो मैंने दो ऑप्शन दिए थे इनको, या तो आप तेलीबांधा तालाब के अंदर इनको जगह दे दीजिए जहाँ पर गार्डन बना हुआ है, ये जो किराया देना है, जो किराया निगम को मिलना चाहिए देने के लिए तैयार है, या तो कृष्ण कुंज बन रहा है तेलीबांधा तालाब के सामने, अभी वहाँ पर कोई भी चौपाटी नहीं आई है, अब वहाँ इनको विस्थापित करें। क्योंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, पुराने लोग हैं, 30-30 साल से ये ठेला लगा रहे हैं। और हालत ये है कि बीच बीच में रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आता है, उनको हटाने के लिए धमकियाँ देता है, और नगर निगम यहाँ लगाते हैं तो धमकियाँ देता है कि आप उधर जाओ। तो वो बेचारे डर में आज व्यापार कर रहे हैं, और ट्रैफिक की जो व्यवस्था ख़राब हो रही है वो तो हो ही रही है। इसमें संबंध में नगर निगम आयुक्त से चर्चा हुई है और उनके द्वारा कहा गया है कि वो जो गुमटियाँ है जो अभी रोड के साइड में आ गई है उनको अंदर करेंगे, और इसके अलावा पार्किंग की एक अल्टरनेटिव व्यवस्था। रोड को बाधित करने वाला कोई भी काम ना नगर निगम करेगा, ना जिला प्रशासन करेगा, ना पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। अभी हो सकता है जब तक इसका लोकार्पण नहीं हो रहा है, टेम्परेरी कोई व्यवस्था होगी, उसके पूरे एक बार उसकी पूरी प्लानिंग को समझ के कैसे किसी को व्यवस्थित करना है उस पर बात करेंगे। अब यार पहले तो शहर के बीचम बीच थी, अब उसको साइड किए हैं तो कम से कम साइड में तो उसको रहने दो। बाकी अगर कहीं पर कोई समस्या आएगी, एक्सीडेंट की समस्या दिखेगी, तब उसको और आगे बढ़ाएंगे उसके, या फिर कोई स्थान चेंज करेंगे। अभी तो फिलहाल जिन लोगों को वहाँ पर लेके गए हैं वो पूरे शहर के बीचम बीच में लगाते थे, जिनको वहाँ शिफ्ट किया। एक्सप्रेसवे को लेकर सीजीआरडीसी के अधिकारियों पे बड़ा आरोप लगता रहा है कि रसूखदारों को छोड़ दिया गया है और आम लोगों का घर का दरवाज़ा तक बंद कर दिया गया है। फाफाडी के पास आप देखेंगे कुछ निजी होटल हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्रेसवे की जालियाँ जो है अगर सीधी लाई जाए तो कई लोगों का जो बड़े व्यावसायिक संस्थान है उनका दरवाज़ा तक बंद हो जाएगा। और यहीं आप देखेंगे एक्सप्रेसवे के ऊपर ही इस पूरे होटल की पार्किंग होती है, जबकि आप बाउंड्री देखेंगे जिस जगह पर जालियाँ लगाई गई हैं, अगर ये सीध पे जाएंगी तो ये परिसर पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। इस दूसरे तरफ हालांकि इस होटल की सड़क खुलती है और इसी कारण जो है ये आरोप लगते हैं कि रसूखदारों को छोड़ दिया गया है, लेकिन आम लोगों के घरों का दरवाज़ा जो है वो फाफाडी और देवेंद्र नगर में जगह जगह आम लोगों को घर तक का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा विषय है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आम लोगों पर कार्रवाई तो होती है लेकिन रसूखदारों को छोड़ दिया जाता है। इन्होंने बड़े बड़े लोगों के प्लाटों के सामने जाली नहीं लगाई है, कहीं कहीं खाना पूर्ति के लिए जाली लगाई है। एंट्री खुलने की बात आप कह रहे हैं, देखिए आप वहाँ विधायक कुलदीप जुनेजा जी का भी प्लॉट है, लेकिन उसको भी डिपार्टमेंट ने बंद किया। और बिल्कुल कोई भी नॉर्म्स नियम कानून के तहत काम होगा, उसके विपरीत कोई भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे तमाम लीडरशिप की निगाह है, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जवाबदारी है, और ऐसा कोई करने वाला व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सीजीआरडीसी के अधिकारियों ने रसूखदारों को कैसा संरक्षण देकर रखा है उसका उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। पंडरी मॉल के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पर मुख्य जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पर आप देखेंगे उसके ठीक ऊपर एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की जो है जालियाँ नहीं लगाई गई हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर में 20 से ज़्यादा दुकानें हैं और 2 फ्लोर का ये कॉम्प्लेक्स है। आप देखेंगे अभी जब कॉम्प्लेक्स शुरू होगा और यहाँ जो गाड़ियाँ आएंगी आखिर वो खड़ी कहाँ होंगी। सीधी बात है एक्सप्रेसवे ही वो एक्वायर करेंगी, और ये एक्सप्रेसवे की जो मुख्य सड़क है पूरे तरीके से इस पर ट्रैफिक जाम होगा, दुर्घटना की हमेशा आशंका बना रहेगी। जबकि देवेंद्र नगर और फाफाडी में जब आप जाएंगे देखेंगे लोगों की दरवाज़ों तक को जाली लगाकर बंद कर दिया गया है, लेकिन रसूखदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
देखिए, जहाँ तक एक्सप्रेसवे की बात है तो लगातार हमारी कार्रवाई भी हो रही है। अगर कोई वहाँ पर कब्जा कर रहा है, अपने तरीके से खोला, तो एक बहुत बड़ी नगर निगम ने अभी कार्रवाई की थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का वहाँ से वो हटाया गया था। मगर ऐसे कोई बड़े बड़े बिल्डरों का या कोई ऐसे बड़े नामों का भी आता है तो वहाँ पर नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्रेसवे जो है रायपुर शहर की जनता की जान है, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। और एक बहुत सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखें, रायपुर रेलवे स्टेशन से माना केंद्रीय जाने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। जिस प्रकार से जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जो सड़क किनारे जो रेलवे जो रेलिंग है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको खोला जा रहा है, ये शासकीय संपत्ति का तो नुकसान है, लेकिन इसमें दुर्घटना होने की बहुत संभावना है। अगर इस प्रकार के मामले सामने आते तो सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, चाहे कोई भी। अमलीडी के बाद आप पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि सड़क पे दोनों तरफ जो है वो जालियां नहीं लगी गई है और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है प्राइवेट बिल्डिंगें और निर्माण हो रहा है, कॉलोनी डेवलप हो रही है। फिरते अब एक्सप्रेसवे के पास आप अमलीडी पहुंचेंगे तो देखेंगे कि जगह जगह आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी कई किलोमीटर तक जहाँ जालियाँ नहीं लगी, और यहीं पर जो निजी बिल्डिंगें और बन रही हैं, प्राइवेट कॉलोनीज डेवलप हो रही है, कई किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ आपको दिखेगा कि बिल्डरों ने रास्ता निकाल लिया है। सबसे बड़ी बात, जो अधिकारी है वो कहते हैं कि जालियाँ चोरी हो गई है 7 से 8 किलोमीटर लंबी, लेकिन इस पर कोई FIR नहीं हुई है। इस पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं कि जालियाँ लगाने के नाम पर लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो जाँच का विषय है। भ्रष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन एक बात ये भी है कि जालियाँ नहीं लगेंगी तो आप देखेंगे कि बिल्डरों ने जो रास्ता निकाला है वहाँ से गाड़ियाँ सीधे एक्सप्रेसवे में घुसती है, जो अपने आप में दुर्घटना का कारण बनती है। आपको सीधा उदाहरण दिखा रहे हैं, देखिए पीछे प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ से लगातार जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो सीधे एक्सप्रेसवे में एंट्री करती हैं। लगातार शाम और सुबह ऑफिस जाने और आने के टाइम पे यहाँ पर जाम लगता है, जो कभी भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। आप देख सकते हैं खुद अभी हैवी ट्रैफिक है सड़क पर, और किस तरह से गलत तरीके से रॉन्ग साइड से आकर ये कार यहाँ पर एंट्री कर रही है, और कभी भी इस पर आपको बता रहे हैं कि दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट जाने का, डूमरतराई जाने का ये एकमात्र हाईवे वाला रास्ता है। तो अपने आप में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक्सप्रेसवे में कैसे बिल्डर मनमानी कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये वन वे नहीं है भैया, उस तरफ से जो रास्ता उधर से जो यहाँ पर जो ट्रक आती है आधे घर में जाकर फंस जाती है, और वहाँ के बाद फिर क्या है, घर वाले से परेशानी होती है, वहाँ निकलने के लिए कोई साधन नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रात को लोग परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, एक्सप्रेसवे के निर्माण की जो शर्तें थी, और एक्सप्रेसवे को कहीं से भी खुला नहीं रखा जा सकता, एक्सप्रेसवे के साइड रोड को भी जाली से बंद किया जाता है, और अधिकारियों से बात करो तो जालियां चोरी हो गई यही बात करते हैं। तो क्या उन्होंने कभी FIR दर्ज की? कभी नहीं की। पूरे एक्सप्रेसवे पे किसी भी समय बड़े हादसों को आमंत्रित कर रही है सरकार। देखिए, एक्सप्रेस वे का मतलब ही ये होता है कि वहाँ से एंट्री किसी को नहीं मिलेगी, और उनके बायलॉज में भी यही लिखा हुआ है। तो नियम सबके लिए एक होना चाहिए, या तो आप सबको एंट्री दे दो, बहुत सारे लोगों के मकान है, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, और अगर नहीं देना है तो फिर किसी का मत दो। ऐसे आदमी सिलेक्ट करके कि इसको देंगे उसको नहीं देंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं आपको नगर निगम की तरफ से वादा करता हूँ कि हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। जगह जगह हम लोग देख रहे हैं ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, वो वोट बैंक है सरकार की, तो उस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। मेरे हिसाब से गजट में जब छपा है कि साइड में इसको ब्लॉक होना चाहिए जनता की सुविधा के लिए, उस पर सरकार ध्यान दे, और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी रसूखदार लोग हैं वहाँ पे कार्रवाई करते हुए इन सबको वापस बंद करे, ताकि आम जनता इसमें सुविधा से बढ़ती रहे, इस एक्सप्रेसवे में किसी को दिक्कत ना हो। तेलीबांधा से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप पहुंचेंगे टेमरी के शारदा विहार के पास, और आप देखेंगे कि एक्सप्रेसवे की सारी जालियां यहां काट कर कॉलोनियों के लिए अवैध रूप से रास्ता बना दिया गया है। जो आप देखेंगे 33 kVA का जो टावर है उसके नीचे से जाता है, और दिन भर यहां से लोगों का आना जाना चलता है। सबसे बड़ी बात है कि कॉलोनी के अंदर जो है लगातार बड़ी मात्रा में घरों का निर्माण चल रहा है, बड़ी संख्या में, और इसके लिए जो रेती गिट्टी और अन्य गाड़ियाँ हैं वो इसी रास्ते से जाती हैं। लगातार एक्सप्रेसवे के हाई स्पीड ट्रैफिक के बीच में लोग आना जाना कर रहे हैं, माल वाहक वाहन यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दुर्घटना
यहाँ पर कितनी बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। आगे चलते आपको केंद्री तक का सफ़र हम कराएंगे और बताएंगे कि कैसे यहाँ से जो जालियाँ काट के चोरी हो रही है, ठेकेदार ने आधी जगह जालियों को लगाया नहीं है और जिस जगह लगाया है वहाँ पर बिल्डर उन जालियों को काट कर उखाड़ रहे हैं। शारदा विहार टेमरी के बाद हम पहुंचे हैं डूमर तराई के पास। डूमर तराई चौक के पास आप देखेंगे जालियां जो एक्सप्रेसवे की पूरे तरीके से गायब कर दी गई है। सड़क के ऊपर ही आपको दिखा दें कि स्कूल चल रहा है छोटे बच्चों का, ये प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है। आप सोचिए जब स्कूल खुलेंगे अभी और लगातार यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगा तो ये अपने आप में कितना खतरनाक होगा। आपको बता दें जो आप इसे फुटपाथ देख रहे हैं, ये पूरे तरीके से यहाँ पर जाली थी, रास्ता पूरे तरीके से बंद था, लेकिन जालियों को काट दिया गया है। आगे आपको चलकर दिखाते हैं कि कॉलोनियों का रास्ता कैसे यहाँ से निकाल दिया गया है और लगातार आगे दुकानें बन रही हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, गैराज चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि जालियों को काटकर अवैध रूप से कैसे रास्ता निकाल दिया गया है। पीछे जो है वो प्लॉटिंग चल रही है, कॉलोनी बन रही है, तो कहीं ना कहीं बिल्डर और जो कॉलोनाइज़र हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देख के कि संरक्षण प्राप्त है जिला प्रशासन का। स्थानीय लोग भी मनमानी में कमी नहीं कर रहे हैं। देखिए जाली को इन्होंने ऑक्यूपाई तो कर लिया, लेकिन आगे आप जाएंगे आप देखेंगे कि कैसे दुकानें बना दी गई है। तो बिल्कुल इसका अगर निगम का नक्शा पास है कि नहीं है अपने आप पे ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ से आप डूमर तराई चौक तक देखेंगे तो पूरी जालियाँ जो है वो काट दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, अब दोनों तरफ टेमरी गांव में जब आएंगे देखेंगे कि बड़ी मात्रा में जालियाँ काट दी गई है, छोटे छोटे रास्ते कॉलोनी से निकाल दिए गए और लगातार मोटरसाइकिलों से लोग एक्सप्रेसवे में निकल रहे हैं जो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। संत सद्दाड़ी नगर के पास भी आपको दिखेगा कि 2 जगह पूरी जालियाँ जो है निकाल दी गई है और एक्सप्रेसवे पे सीधा एक्सेस बना दिया गया है, जबकि इस रोड पे गाड़ियों की एंट्री पूरे तरीके से बैन है। अब देखेंगे गाड़ियाँ सीधे निकल कर एक्सप्रेसवे पे आ रही है। इसका कारण भी आपको बता रहे हैं, आसपास जो है लगातार निर्माण चल रहा है, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, घर बन रहे हैं और अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने यहाँ पर जालियों को काट दिया। अब देखेंगे सीधा रास्ता मिट्टी डालकर जो एक्सप्रेसवे पे निकाल दिया गया है। तो जिस लेवल पे काम चल रहा है, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हें किसी पॉलिटिकल लोगों का या अधिकारियों का संरक्षण नहीं है और किसी न किसी दबाव के कारण ही इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए एक्सप्रेसवे बना था और एक्सप्रेसवे बनने के बाद सबको लगा कि एक बहुत बढ़िया सड़क जो है वो रायपुर शहर को मिली है और वो मिली भी है। लेकिन जिस प्रकार से अव्यवस्था का माहौल वहाँ पर है, वहाँ पर जगह जगह पर रास्ते पर खोल दिया गया है, एक्सीडेंट का खतरा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। लोग रेलवे स्टेशन से माना तक के जिस स्पीड से निकलते हैं उसमें हमेशा भय बना रहता है। जो एक्सप्रेसवे है इसमें CGRDC के माध्यम से जहाँ जहाँ ओपनिंग से वहाँ पे ग्रिल लगाने का काम किया गया था। अभी ये कंप्लेंट आई है कि कुछ जगह पे फिर से खोला गया है, तो उसको पुनः एक संयुक्त टीम बना के इसको परीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ ऐसे ओपनिंग से उनको बंद करेंगे। हम लोगों ने बीच में दौरा भी किया था और ऐसे कोई ओपनिंग्स जहाँ पे इलीगली एनक्रोच किया गया है इन सभी ओपनिंग्स को बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद निगम और CGRDC के टीम द्वारा वहाँ पे कार्रवाई भी की गई थी। एक बार पुनः इस कार्य को रिविजिट किया जाएगा और उसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी अगर सूक्ष्म जांच हो, विधानसभा में भी मामला उठा है, मंत्री जी ने जांच का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक जांच हुई नहीं हुई, जांच कहाँ पहुँची कोई पता नहीं। एक्सप्रेसवे का काम लगातार चल रहा है, इसका लोकार्पण होना बाकी है, क्योंकि पिछली सरकार ने जिस प्रकार से लापरवाही की थी वो लापरवाही इस सरकार में होने वाली नहीं है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है मंत्री जी की तरफ से भी, और समय समय पर मंत्री जी भी एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर जाते हैं। रायपुर से केंद्री तक आपने देखा कि सैकड़ों जगह जालियां काटकर एक्सप्रेसवे पे रास्ता निकाल दिया गया है। कई कॉलोनियां बन रही है जिसका रास्ता एक्सप्रेसवे पे ही लाने की तैयारी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हाई स्पीड एक्सप्रेसवे आम रास्ते में बदल जाएगा और दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन ना तो CGRDC के अधिकारी और ना ही जिला प्रशासन के लोगों का इस पर ध्यान है। साफ है कि इन्हें किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन लगता है कि कार्रवाई के लिए अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।